जब 40वें दरवाजे से निकलता था वो खुद फकीर इतना सखी बन जाता कि खैरातें बांटता, इतना मिलता था उस दरवाजे से। अली इब्न अबी तालिब, तेरा इमाम मेरा इमाम, अपना सीने पे हाथ लगा के कहता है तुम्हारी नजर में हातिम जैसा अगर कोई ऐसी सखी, यही मिसाल है, तो अली की नजर में हातिम जैसा कोई कंजूस है ही नहीं। क्यों नहीं आते इमाम बारगाह में? कौन राजी होता है इमाम बारगाह में? कौन राजी होता है मस्जिदों में? सुनिएगा, इमाम राजी होते हैं। तो मैंने कहा, मौला कायनात ने कहा कि हातिम जैसा कोई कंजूस है ही नहीं। मौला इतना सखी था, 40 दरवाजे से फकीर था, फकीर मिस्कीन गरीब, अगर दरवाजे से एक से दाखिल होता 40वें से निकलता वो खुद सखी हो जाता, वो खैरात बांटना शुरू करता। तवज्जो कीजिएगा, तेरे अमीर का कौल है, तेरे अमीर ने कहा हातिम की सखावत की ये मिसाल नहीं है। अगर हातिम इतना सखी होता पहले दरवाजे से ही इतना देता कि 39 दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिया। और तेरा और मेरा इमाम वो है जो बेजर मिला उसे अबू जर बना दिया। के साथ क्यों ना इमाम बारगाह में अली राजी होता है, अली राजी होता है, इमाम हसन राजी होते हैं, सैयदा राजी होती है, इमाम हुसैन राजी होते हैं जब हम इमाम बारगाह में आते हैं। अब इतनी वसात के साथ मुझे पढ़ने का वक्त नहीं है क्योंकि नमाज, दूसरी नमाज भी पढ़ानी है। तो अली राजी होता है इमाम बारगाह में। मस्जिदों में क्या इमाम अली इब्न अबी तालिब को इल्म का गायब था कि नहीं? आप सब पता है।